पंजाब में तबाही ने दस्तक दी। पानी सब कुछ बहा ले गया, घर, खेत, उम्मीदें। लेकिन जब संकट पूरे पंजाब पर था तब अस्पताल से लौटकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिम्मेदारी संभाली। साफ कहा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कल डिप्टी कमिश्नर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से गल हुई है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट भी असी छड्डिया नहीं, इस करके टाइम लग गया। चाहे उत्थे पानी आया या नहीं आया, चाहे उत्थे कोई नुकसान होया या नहीं होया, पर असी किसी कोई डिस्ट्रिक्ट लेना है। पंजाब में आई बाढ़ ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। गांव के गांव पानी में डूब गए, कई जिंदगियां पानी में बह गई, खेतों में खड़ी फसल भी जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। ਅੱਜ मैं आदेश ਦਿੱਤੇ ਨੇ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ फसल ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, फसल ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 20,000 रुपये पर एकड़ मिलूगा। 6 दिन अस्पताल में इलाज के बाद सीएम भगवंत मान जैसे ही लौटे तो अगले दिन एक्शन में नजर आए। चंडीगढ़ आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और प्राकृतिक आपदा से निपटने को लेकर विचार विमर्श भी किया। बैठक में सीएम भगवंत मान फुल एक्शन में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को 30 से 40 दिनों में गिरदावरी करके जल्द रिपोर्ट सौंपने के सख्त आदेश दिए हैं, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। इतना ही नहीं, बल्कि धान खरीद को लेकर भी तारीख डिक्लेयर कर दी गई है। पिंड पिंड जाके साडे अफसर जिहड़े ने वो जायजा लैणगे। रिपोर्ट बनने तो बाद भी एक हफ्ते का समा असीं लोकां नूं भी देवांगे भी किते कोई गलत तो नहीं लिखिया गया। कई बार की हुंदा है, जिन्हां दा नुकसान होया हुंदा उन्हां दा लिखिया नहीं जाता, जिन्हां दी चलदी हुंदी है थोड़ी बहुत उन्हां दा लिखिया जाता। सो ये इतराज लैण वास्ते भी असीं हफ्ते का टाइम देवांगे। जे गां जां मੱਝ जां हड़ां च मर जाती है 37,500 रुपया का मुआवजा दिता जाऊगा। अक्तूबर 20 तो बाद दिवाली अक्तूबर 20 दी है, दिवाली के आस पास असी बहुत भारी गिनती दे विच चैक बना के लोकां नूं हत्थीं उन्हां दे घरें। एक तरफ सीएम भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों को लेकर चिंता व्यक्त की है, तो दूसरी तरफ अफसरों पर सख्ती दिखाते हुए साफ कह दिया है कि अगर किसी ने घपलेबाजी की तो उसे हर हाल में सजा दी जाएगी। मैं तुहाडे जरिए यही कहना चाहूँगा कि जिन्ना चिर कल्ले कल्ले घर नूं कल्ली कल्ली छत दी तरेड़ दा, कल्ले कल्ले झोने दे जां किसी होर फसल दे बूटे दा, कल्ले कल्ले पशु धन दा जिन्ना चिर पैसा नहीं मिल जाता, मैं ना चैन नाल सौंगा, ना मैं किसी अधिकारी नूं सौण देऊंगा। क्योंकि ये जंगी पद्धर ते काम करांगे। सीएम भगवंत मान ने माना कि इस आपदा में जनता ने सरकार से पहले मोर्चा संभाला। समाज, संस्थाएं, संगत सब ने मिलकर पंजाब की मिट्टी को साबित किया कि किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वहीं सीएम भगवंत मान ने इस दौरान राजनीति करने वालों की कड़ी निंदा भी की है। मैं फिर एक बार तुहाडा बहुत धन्यवाद करदा और इस दुख की घड़ी दे विच साथ देने वाले सारे जिन्हां ने भी, चाहे किसी ने कोई बाहरों बैठे ने कोई किसी किस्म का हेल्प करती, किसी ने कोई चादर भी भेजती, कंबल भेजता, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। क्योंकि इहो ਜਿਹੇ संकटां दे विच एक टीम वर्क काम आउंदा, टीम बना के चलीए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई राजनीति ਜਾਂ कोई ये नहीं है कि वो फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया, ਜਿਹੜਾ नहीं आया ਉਹਦਾ भी भला
संकट की इस घड़ी में जब पंजाब पानी पानी हो गया है, तब सीएम भगवंत मान ने न सिर्फ राहत की कमान संभाली, बल्कि ये भी दिखा दिया कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उनका डटकर सामना किया जा सकता है। खैर, सीएम भगवंत मान ने इस मुश्किल घड़ी में बड़े बड़े दावे और ऐलान तो कर दिए, लेकिन देखना होगा कि वक्त रहते जमीनी स्तर पर इसका कितना असर होता है। आज तक ब्यूरो। बाढ़ से तबाह पंजाब में राहत की उम्मीदें अभी अधूरी हैं और राजनीति ने इस मुश्किल घड़ी को और जटिल बना दिया। केंद्र ने 1600 करोड़ के पैकेज दिया, पंजाब सरकार ने एसडीआरएफ फंड का डेटा जारी कर सवाल खड़े कर दिए, बीजेपी अकाली दल ने इस पर जमकर हमला बोला। बाढ़ की तरह राजनीति की ये लहरें क्या पंजाब को राहत दे पाएंगी? पंजाब में ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ डूब गया। खेत खलियान मकान सब जलमग्न हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। कुदरत का प्रकोप झेलने के बाद भले ही बाढ़ से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन इस बाढ़ की तबाही के बीच अब सियासत की गंगा उफान मार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा कर राज्य को 1600 करोड़ का राहत पैकेज दिया और पंजाब सरकार को एसडीआरएफ फंड के बचे पैसे इस्तेमाल करने को कहा, तो सियासी बखेड़ा हो गया। पंजाब की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने पहले तो पीएम के 1600 करोड़ के राहत पैकेज पर केंद्र सरकार को घेरा और फिर एसडीआरएफ फंड पर सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मान सरकार ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एसडीआरएफ फंड पर बाही बटोर रही है, जबकि जमीनी सच्चाई ये है एसडीआरएफ से उन्हें पिछले 3 साल में सिर्फ 1582 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जिसमें से 649 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मान सरकार ने हर साल का आंकड़ा भी जारी किया है, जिसके तहत साल 2022-23 में 208 करोड़ का फंड मिला, जिसमें 61 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2023-24 में 645 करोड़ रुपए मिले और 420 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024-25 में 488 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 27 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2025-26 में 241 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 140 करोड़ रुपए खर्च हुए। 22-23 च 208 करोड़ मिले, 61 करोड़ रुपये खर्चे। साडी अपने टेन्योर दा दस 23-24 645 करोड़ रुपये मिले, 421 करोड़ रुपये खर्चे। 24-25 488 करोड़ रुपये मिले, 27 करोड़ रुपये खर्चे। 25-26 241 करोड़ रुपये मिले, 140 करोड़ रुपये खर्चे। 1582 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड च मिले। 649 करोड़ पहले ही असी किसी ना किसी सड़कों ते जां किते ना किते जो भी आपदा पहला आई है, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ हैं जी। मतलब ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪਿਆ जी। मान सरकार ने जैसे ही एसडीआरएफ फंड को लेकर आंकड़ा पेश किया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने मोर्चा संभाला और आम आदमी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए सीएम भगवंत मान पर लोगों को भटकाने की कोशिश का आरोप मढ़ दिया। बजट का जिहड़ा पैसा पिछले 3.5 साल से रूरल डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री ने खर्च किया है 1500 करोड़ रुपये तो फालतू है नहीं साहब। एक साल 770 करोड़ रुपये है, एक साल मेरे ख्याल 1100 कुछ 1700-1800 करोड़ रुपया इन्होंने 3.5 साल च लाया है। हुण उन्हां तो 1400 पिंडां वास्ते मंगी जांदे, 5000 करोड़ रुपये सानू दे दिओ। 1000 करोड़ रुपया इन्होंने उस 13000 करोड़ च मंगया है मंडी बोर्ड वास्ते। 3.5 साल इसे सरकार ने, इसे मंडी बोर्ड ने सिर्फ 500 करोड़ रुपये खर्च किए, सिर्फ 500 करोड़ रुपये। कांग्रेस पार्टी सी चाहे आ हुण आम आदमी पार्टी, इन्हां दा इक्को ही काम आ भी पंजाब तो किवें नरेंद्र मोदी जी नूं किवें दूर रखीए। वो जहर हमेशा ये बीजदे रहिंदे आ। जदों भी उन्हां दा दिल पंजाब लई धड़कदा है, वो पंजाब लई वध तो वध करना चाहुंदे आ, पर ये की करदे आ, जिवें पहिलां आए फिरोजपुर चन्नी ने मूहरे पुलिस ला के रोकिया भी जा ना सकन, ते कल भी परसों भी जदों असीं इकट्ठे सी, जदों अनाउंसमेंट कर रहे सी ते बाहर आके मंत्रियों ने की कलेश पाया। इहदा मतलब थोड़ी होमे वड्डी होगी, थोनू ये नहीं भी पंजाब नूं कुछ तुसीं ये कहो भी जी 1600 करोड़ रुपया बहुत धन्नवाद ते 16000 करोड़ रुपया होर दो। तुसीं किस गल ते जान बुझ के पंजाबी दी हिंदी दी गल्लां छेड़ के ना तुसीं अब जब पंजाब में सियासी गंगा बह रही है, तो अकाली दल भला इस गंगा में हाथ धोने से पीछे कैसे रहती।
अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मान सरकार पर डिजास्टर रिलीफ फंड के गलत इस्तेमाल का न सिर्फ आरोप मढ़ा बल्कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से इस मामले की जांच कराने की मांग भी कर डाली। 11,000 ਕਰੋੜ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਫਿਗਰਾਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਲਤ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। तबाही आई, मदद आई और अब सियासत भी पूरे बहाव में है। जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वहीं सबसे बड़ा सवाल है क्या जनता को उसका हक मिलेगा या फिर सियासत की गंगा में जनता का दर्द बह जाएगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी के तेज बहाव ने कई गांवों को नुकसान पहुंचाया। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा गांव टिंडीवाला बर्बाद हो चुका है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई परिवार बेघर हो चुके हैं। लोग खुले आसमान के नीचे या रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हुए हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया और ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए बनाई। पानी ने अपना कहर है वो इस कदर बरपाया कि लोगों के पास अब ना घर है और ना बीजने के लिए ज़मीन है। इस वक्त हम फिरोजपुर के गांव टेंडीवाला में खड़े हैं। ये आखिरी गांव है भारत का जहां पर हम खड़े हुए हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये सतलुज दरिया है, उससे महज कुछ ही मीटर की जो दूरी है, कुछ ही दूरी के ऊपर जो भारत पाकिस्तान की तारबंदी है वो लगी हुई है। और ये जो पहले एरिया था यहाँ पे दरिया था और दरिया के साथ साथ ज़मीन थी, लेकिन जब पानी आया तो पानी ने अपनी जो ज़मीन थी वो अपने साथ पानी लेकर चला गया। यहाँ पर लोगों की ज़मीन थी, जब अब यहाँ पर पानी है और ये पानी इतना ज़्यादा है कि अब यहाँ पर कभी भी कोई ज़मीन और घर है वो नहीं बन सकता। इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पानी के साथ साथ यहाँ पे घर थे, सिर्फ यहाँ पर निशान रह गए हैं कि यहाँ पर घर हुआ करते थे। और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो अभी भी दरिया अपने अंदर समा रहा है। ये वो निशान है कि जहाँ पर जो घर था, लोग यहाँ पर रहते थे, गांव था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है और मलबा ही मलबा नज़र आएगा। पानी ने इतनी तबाही मचा दी लोगों के जहन में कि अब लोगों को पानी से भी जो है वो डर लगता है कि जब पानी की बात सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सतलुज दरिया बहता था, ज़मीनें थी, लोग अपना कामकाज करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो निशान है वो ख़त्म हो चुके हैं। ये जो जगह है वो सारी की सारी दरिया अपने अंदर जो है वो लेके जा रहा है। लोग यहाँ पर खेती करते थे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि ये कौन सा गांव है और कितनी जो जगह है यहाँ पर उन्होंने जो है उनकी दरिया जो है वो लेकर चला गया। तो हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके के साथ ये पानी जब उनके घरों में आया और ये वाले हालात जो है वो उनके बन गए। आज थे पिछे भी हैगी आई ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਈ, ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਪਾਰ ਹੈਗੀ ਆਈ, 4.5 ਕਿੱਲੇ ਪਾਰ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਗਈ। ਢਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਘਰ ਬਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੱਤ ਨਕਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਬਸ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ नहीं पैड़ी हारी गई, घर भी नहीं है फिर। ये दर्द है इन गांव वालों के जिनका यहाँ पर एक घर था, इनकी ज़मीन थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है और पानी ही पानी है। और इनकी आंखों में भी पानी है कि जब हमारा कोई घर था, हमारी ज़मीन थी, लेकिन अब हम बेघर हो चुके हुए हैं। ये एक बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीरें होती हैं, क्योंकि जब आपका घर होता है और उसमें आपको पता चले कि अब आपके पास घर नहीं है, तो वाकई में ही वो जो मंज़र होता है वो दिल को चीर देने वाला होता है। इनकी मांग है कि सरकार इनका जो कर्जा है वो माफ़ करे और इनको रहने के लिए घर दे, ताकि ये अपनी ज़िंदगी दोबारा से वैसे शुरू कर सकें और इन जो इनके घाव इनको पानी देकर गया है उनके ऊपर मलहम लग सके। फिरोजपुर से कैमरा पर्सन के साथ अक्षय गलोत्रा, आज तक। पंजाब में आई भीषण बाढ़ में हजारों लोग प्रभावित हुए, घर बार तबाह हो गए, जिसके बाद इस मुश्किल घड़ी में सिनेमा जगत पंजाबियों की मदद के लिए आगे आया। बाढ़ पीड़ितों के लिए बॉलीवुड से लेकर पंजाबी इंडस्ट्री के कई सितारों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। पंजाब के अधिकतर जिले बाढ़ का सितम झेल रहे हैं।
लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सिनेमा जगत भी पंजाबियों के साथ मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए बॉलीवुड से लेकर पंजाबी इंडस्ट्री के कई सितारे मदद के लिए सामने आए हैं और आपदा की इस घड़ी में पंजाबियों के साथ मैदान पर डटे हैं। इस फहरिस्त में सबसे आगे सलमान खान और उनकी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन है, जिसने राहत बचाव कार्य के लिए 5 बोट पंजाब भेजी हैं। भाईजान सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी दरियादिली उनके स्टारडम जितनी बड़ी है। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा भेजी गई 3 बोट्स रेस्क्यू और फूड सप्लाई में लगी हैं, जबकि 2 बोट्स फिरोजपुर बॉर्डर वाले इलाके में सौंपी गई हैं ताकि सेना को राहत बचाव कार्यों में आसानी हो, चाहे नावों से रेस्क्यू मिशन हो या खाने पीने का सामान पहुंचाना। सलमान खान की टीम सीधे मैदान में डटी है और अकेले सलमान ही नहीं बल्कि कई सितारे पंजाब के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए दान किए। शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने भी 1500 परिवारों को बिस्तर, मैट्रेस, गैस स्टोव, पंखे, कपड़े और अन्य घरेलू सामान उपलब्ध कराए हैं। आलिया भट्ट ने भी पंजाबियों के लिए सोशल मीडिया पर अपना प्यार और हौसला शेयर किया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाबी स्टार्स भी पीछे नहीं हैं। दिलजीत दोसांझ ने सांझ फाउंडेशन के जरिए 10 गांवों को गोद लिया है। वहीं सिंगर एमबी ब्रिक ने 200 घरों को गोद लेकर परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी उठाई है। एक तरफ प्रशासनिक चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी ओर पंजाब के लोग और स्टार्स मिलकर राहत पहुंचाने के काम में जुटे हैं। बाढ़ ने चाहे भारी विनाश किया हो, लेकिन इंसानियत की इस जंग में पंजाब की हिम्मत और हौसला हर मुश्किल से बड़ा साबित हो रहा है। सलमान से लेकर सोनू सूद और दिलजीत दोसांझ तक सितारों की ये मदद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। देश भर के लोगों ने एक बार फिर साबित किया है कि मुश्किल वक्त में पंजाब अकेला नहीं है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के फिरोजपुर में जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतर रहा है, बीमारियां फैलने का खतरा दोगुना हो चला है। जहां तहां खेतों में पानी भरा है, जिससे इलाके में बदबू फैलने लगी। आम लोगों को परेशानी हो रही है। हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे गारी रजोका गांव के खेतों में मछलियां मरी पड़ी मिली, जिसके कारण खेत की बगल से गुजरने वाले लोगों का जीना मुश्किल हुआ। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस गाँव की सुध नहीं ली। इस समस्या से प्रशासन अनजान है। लाता सर पानी तक गया उतर है और खेती मर गई है और पानी जिथे खड़ा उत्थे कंधी मसैल आ रही है और बच्चे भी नाल तंग ने, सियाने भी तंग ने। पानी खड़ा ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? हाँ जी, रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਝੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਕ ਕੇ ਰੋਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਮਰੀਆਂ? ਮੱਛੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ नुकसान हो रहा है जी। कितनी को बदबू है? बहुत ज्यादा जी। स्वागत एक बार फिर से आपका आज तक पंजाब में। कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को अदालत से बड़ा झटका लगा। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना के लिए किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी ने मुश्किल खड़ी कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कंगना की मानहानि केस को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। ये तस्वीरें साल 2021 की है, जब दिल्ली के मुहाने पर किसान डेरा जमाए बैठे थे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ तंबू गाड़कर सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। उसी किसान आंदोलन से निकली इस बुजुर्ग महिला की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया था, क्योंकि इस बुजुर्ग महिला की तस्वीर को बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने ट्वीट किया था। दरअसल ये तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला
भटिंडा की रहने वाली महिंदर कौर की है। किसान आंदोलन के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक ट्वीट कर 87 साल की इस बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाया था, जिस पर खूब तनातनी देखने को मिली थी। लेकिन अब इस तस्वीर का मजाक उड़ाए जाने को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंडी से चुनी गई लोकसभा सांसद कंगना रनौत को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल कंगना के इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। अब कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि केस को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि आपने ट्वीट में मसाला डालकर महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। आइए आपको कंगना का वो बयान दिखाते हैं जिस पर यह बखेड़ा शुरू हुआ था। ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर दिया गया था। वो 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि कंगना का ये ट्वीट साधारण रिट्वीट नहीं था, उन्होंने इसमें मसाला डाला है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस केस का निरस्तीकरण निचली अदालत ही करेगी। इस विवाद का असर 2024 में भी देखने को मिला, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था और वजह यही बयान बताया गया था। महिला कांस्टेबल ने कहा था कि धरने में उसकी मां भी बैठी थी और कंगना ने किसानों का अपमान किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कंगना रनौत को अब निचली अदालत में ही सफाई देनी होगी। किसान आंदोलन के दौरान किया गया ये ट्वीट एक सांसद और फिल्म स्टार के लिए कितना भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज तक ब्यूरो।